एक ऐसे घर की कहानी जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी पावरफुल हो चुकी है कि अब उसने इंसानों पर हुकूमत करना सीख लिया है। वो इंसानों के यूज में आने की बजाय इंसानों का यूज करती है। वो इंसान का माइंडसेट समझकर इंसान को अपना गुलाम बना लेना चाहती है। किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों का खून करती है, ये सब कुछ हम जानेंगे इस वीडियो में। इस मूवी की शुरुआत में हम विलियम को देखते हैं जिसने एक हाउस बुक किया है। इस हाउस की तमाम चीजों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंट्रोल करती है, जिसका नाम है मार्गा। ये आदमी नहाकर जब वापस आता है तो एक चेयर पर बैठ जाता है और ये चेयर उसका मसाज करना शुरू कर देती है। इस मसाज से आदमी को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मार्गा उस चेयर की पावर को इंक्रीज करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से वो चेयर उसे दबाना शुरू कर देती है बड़ी जोर से। उसके चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी पत्नी भी वहां पर आ जाती है। तो वो देखते हैं कि उसके हस्बैंड का बहुत सारा खून बह रहा है। वो उसे इस चेयर से निकालना चाहती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती। तो वो जल्दी से जाकर प्लग ही निकाल देती है। प्लग निकलने की वजह से उसे जोरदार झटका लगता है और वो दूर जा गिरती है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी भी बंद नहीं हुई। वो चेयर उसके हस्बैंड के सर को दबा देती है, जिसकी वजह से उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। इसके बाद पूरे घर की लाइट चली जाती है और यह सीन यहीं पर खत्म हो जाता है। इसके बाद हम हना को देखते हैं जो कि कोडिंग में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है। वो अपने दोस्तों के साथ, जिनमें ड्रू, लेक्सी, डेवॉन और कालिया थे, अपनी गर्मियों की छुट्टियां गुजारने के लिए इसी हाउस को बुक करते हैं। जब ये इस घर के बाहर पहुंचते हैं तो ड्रू उनसे कहता है कि हमें एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है मैग्ना। इस ऐप के जरिए हम इस घर की सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। तभी हना के तमाम दोस्त इस ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं और उसको सारी एक्सेस दे देते हैं। उसकी परमिशन और उसकी पॉलिसीज को भी बिल्कुल नहीं पढ़ते, लेकिन हना ऐसा नहीं करती। वो उसकी एक्सेस को डिक्लाइन कर देती है। जब ये मेन गेट के पास पहुंचते हैं तो उन्हें कोई चाबी नहीं लगाने पड़ती, बल्कि वो दरवाजा उनकी आंखों को स्कैन करके उन्हें अंदर जाने देता है। ये देखकर सब लोग हैरान भी होते हैं और खुश भी होते हैं कि बड़ा अजीब घर है ये। लेकिन जब ये घर के अंदर एंटर होते हैं तो ये सामने स्क्रीन पर देखते हैं कि इन सब के क्लोन वहां पर मौजूद हैं और वो डांस भी कर रहे हैं और इन सबको वेलकम भी करते हैं। हर क्लोन के नीचे उसका नाम भी लिखा होता है। ये देखकर सबकी हैरत एक दफा फिर से बढ़ जाती है और वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। लेकिन हना का क्लोन नहीं होता, क्योंकि उसने मार्गा को एक्सेस ही नहीं दी थी। उसकी बस एक आम सी सिंपल पिक्चर थी वहां पे। फिर जब ये एक टेबल के पास बैठे होते हैं तो उस टेबल से टेंटिकल्स ऑटोमेटिकली निकलते हैं और उन्हीं गिलासों में मशरूब भर कर देते हैं। ये देखकर इनकी हैरत मजीद बढ़ जाती है। इसके बाद ये सब लोग अपने अपने रूम्स में जाने लगते हैं। इस बिल्डिंग के तमाम रूम को रहने वाले मकीनों के मुताबिक ही डिजाइन किया गया था। यानी कि हना की एक दोस्त थी लेक्सी, जिसे सोशल मीडिया का बहुत ही ज्यादा शौक था। तो उसके रूम में बहुत ही ज्यादा सोशल मीडिया की पिक्चर्स थी और हर सोशल मीडिया की फैसिलिटी वहां पर अवेल थी। ये सब देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। और क्ले, जो बहुत ही ज्यादा नशे का आदी है, उसका रूम हर तरह की ड्रग्स से भरा हुआ था। मगर जब हना अपने रूम में जाते तो उसका रूम बिल्कुल सिंपल होता है, क्योंकि उसने परमिशन डिक्लाइन की थी। इसलिए मार्गा उसके डाटा को एक्सेस ही नहीं कर पाई और वो नहीं जान पाई कि आखिर उसकी ख्वाहिशात और तरजीहात क्या हैं। मार्गा उससे मुखातिब होती कि अगर तुम मुझे अपनी एक्सेस दे दो, फिर मैं तुम्हारे रूम को भी तुम्हारे हिसाब से डिजाइन कर सकती हूँ। लेकिन हना कहती है कि सॉरी। हना को इस कमरे की दीवार पर एक अजीब सा लिक्विड दिखाई देता है, जिसे वो देखकर बड़ी हैरान होती है और इसके बाद वो सारे घर को एक्सप्लोर करना शुरू कर देती है। वो देखती है कि ये लिक्विड पूरी बिल्डिंग में फैला हुआ है। फिर वो एक ऐसे रूम में पहुंचती है जो सारे का सारा लिक्विड से बना हुआ था। तब वहां पर कायला भी आ जाती है। उसको देखकर मार्गा उस सारे रूम को समंदर की सतह जैसा बना देती है, क्योंकि मार्गा को ये सारी चीजें बहुत पसंद थी। इतना खूबसूरत नजारा देखकर ये बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसकी कुछ देर के बाद जब ये सब लोग इकट्ठे बैठे होते हैं तो मार्गा उन्हें बताती है कि मेरे पास एक जदीद टेक्नोलॉजी है। एक ऐसा लिक्विड है जो किसी भी शख्स का क्लोन बना सकता है। डेमो के तौर पे वो ड्रू और क्ले के क्लोन भी बनाती है, जिसे देखकर सबकी हैरत फट जाती है। लेकिन हना का शक यहाँ से बढ़ने लग जाता है कि यहाँ पर कुछ बहुत ही हमारे साथ अजीब होने वाला है। डिवॉन और काला भी अपने कमरे में चले जाते हैं। काला डिवॉन का हाथ हथकड़ी में बांध देती है। फिर जब ये दोनों इंटीमेट होने वाले होते हैं तो कमरे की सीलिंग नीचे आना शुरू हो जाती है, जिसे देखकर दोनों बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। इसके साथ ही वो लिक्विड भी रूम में दाखिल होना शुरू हो जाता है, जिसे देखकर दोनों बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। और इस घबराहट के आलम में काला चाबी भी नीचे गिरा बैठती है और सीलिंग आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रही थी। डिवॉन काला को धक्का दे देता है, जिसकी वजह से वो नीचे फर्श पर गिर जाती है और फर्श पर पहले लिक्विड मौजूद था और वो उस लिक्विड में फंस जाती है। डिवॉन काले को बचाने के लिए बड़े जोरों से अपनी जंजीर को खींचता है, लेकिन उसकी जंजीर टूट नहीं पाती और सीलिंग नीचे आना बंद हो जाती है, क्योंकि वो रास्ते में एक सरिये से अटक जाती है। तभी वो लिक्विड एक सर्किट में दाखिल हो जाता है, जिसकी वजह से पूरे लिक्विड में करंट आ जाता है और काले की बॉडी करंट में जलने लगती है। डिवॉन उसे बचाने के लिए जोर से अपनी हथकड़ी खींचता है और उसकी हथकड़ी टूट जाती है और जोरदार झटका लगने की वजह से वो भी नीचे फर्श पर गिरता है, जहां पर पहले लिक्विड मौजूद था, और वो भी इसी लिक्विड में फंस जाता है और सीलिंग दोबारा से नीचे आना शुरू हो जाती है। करंट लगने की वजह से काले की वहीं पर डेथ हो जाती है, लेकिन सीलिंग आहिस्ता आहिस्ता नीचे आती है और वो डिवॉन को
नीचे फर्श के साथ दबा देती है और डिवॉन भी यहाँ पर मारा जाता है। अब सुबह हो जाती है। हना देखती है कि डिवॉन तालाब में तैर रहा है और कालिया एक चेयर पर बैठी हुई है। इस तरह काफी सारा समय गुजर जाता है। हना अपनी दोस्त लेक्सी के साथ जिम कर रही होती है तो उसकी दोबारा से नजर पड़ती है कि डिवॉन अभी तक उसी तरह से तालाब में तैर रहा है और कालिया अभी तक चेयर के ऊपर बैठी हुई है। तो उसका शक मजीद बढ़ने लग जाता है। वो नहीं देखने के लिए जैसे ही बाहर निकलने की कोशिश करती है तो दरवाजा बंद हो जाता है। फिर कुछ देर के बाद दरवाजा ऑटोमेटिकली खुल जाता है तो वो बाहर जाकर देखती है, लेकिन डेवॉन और कालिया वहां पर मौजूद नहीं थे, क्योंकि ये डेवॉन और कालिया नहीं थे बल्कि उनका क्लोन था जो कि मार्गा ने बनाया था ताकि किसी को उसकी कत्ल पर शक ना हो। हना को लगता है कि सारा काम मार्गा कर रही है। जहां मार्गा उसे बहुत सारी पिक्चर्स दिखाती है। ये उसकी बहुत ही ज्यादा पुरानी तस्वीरें थी जो कि अब उसके अपने मोबाइल में मौजूद भी नहीं थी। मार्गा उसे कहती है, देखो अगर तुम मुझे अपने डाटा तक एक्सेस नहीं भी दोगी तो मेरे पास तुम्हारा सारा डाटा आ ही जाएगा, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे बहुत सारे दोस्तों के डाटा की एक्सेस मौजूद है और उनके जरिए मैं तुम्हें भी जान लूंगी और तुम्हारे डाटा तक एक्सेस भी कर लूंगी। ये सुनकर हना को बड़ी हैरत होती है कि आखिर सब कुछ कैसे हो सकता है, कोई इतना इंटेलिजेंट कैसे हो सकता है। फिर हम ड्रू को देखते हैं जो कि एक चेयर पर बैठा हुआ है और दो टेंटिकल्स उसकी शेप बना रहे हैं। उनमें से एक टेंटिकल्स उसके गले पर एक कट लगा देता है। इसके बाद ये सीन यहीं पर खत्म हो जाता है। ड्रू और हना को लेक्सी के चीखने की आवाज आती है तो उसके पास भाग कर जाते हैं। उसकी उंगली पर छोटी सी चोट आई थी जिससे खून बह रहा था। ड्रू उसे कमरे में ले जाकर उस पर मेडिसिन लगा देता है। तब इनकी नजर पड़ती है क्ले पर जिसके मुंह से खून बह रहा था, क्योंकि मार्गा ने उसके नशे में एसिड भर दिया था जिसकी वजह से उसकी भी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। हैना ये देखकर सबसे कहती है कि सारा काम मार्गा का है। मुझे शुरू से उस पर बहुत ज्यादा शक था कि यहाँ पर बहुत कुछ अजीब हमारे साथ होगा और ऐसा हो रहा है। वो उन सबसे कहते हैं कि हमें जल्दी से इस घर से निकल जाना चाहिए। तब मार्गा वहां पर आ जाते हैं। उनसे कहते हैं कि यहाँ पर कोई भी मेरी मर्जी के बगैर इस घर से बाहर नहीं जा सकता। यहाँ सिर्फ और सिर्फ मेरी मर्जी चलती है और मेरा हुक्म चलता है। फिर उन्हें डिवॉन और कालिया का क्लोन दिखाकर कहते हैं कि तुम्हारा हाल भी ऐसा ही होने वाला है। ये सुनकर सब बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और भागकर हैना के कमरे में आ जाते हैं। हैना लेक्सी और ड्रू को बताती है कि मार्गा मेरे लैपटॉप को एक्सेस नहीं कर सकती क्योंकि मैंने इसकी सिक्योरिटी बहुत ही जबरदस्त बना रखी है। मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है, अगर हम ये सॉफ्टवेयर मार्गा के सर्वर में लगा दें तो वो कुछ देर के लिए शांत हो जाएगी और हम यहाँ से भाग सकते हैं। जब ये तीनों सर्वर रूम की तरफ जाने लगते हैं तो डिवॉन और कालिया उनका रास्ता रोक लेते हैं। कालिया लेक्सी के पीछे पड़ जाती है और डिवॉन ड्रू पर अटैक कर देता है, लेकिन तब अचानक से हैना डिवॉन की आंखों को स्कैन करके उस रूम का दरवाजा खोल लेती है और वो ड्रू को अपने साथ अंदर सर्वर रूम में लेकर चली जाती है। कालिया लेक्सी को पकड़ लेती है लेकिन लेक्सी उसे जोरदार टांग मारती है जिसकी वजह से वो बहुत दूर जा गिरती है। तब डिवॉन सर्वर रूम में दाखिल हो जाता है और डिवॉन और ड्रू के दरमियान बड़ी जबरदस्त फाइट होती है। ड्रू डिवॉन को भी मार डालता है। इसके बाद हना, लेक्सी और ड्रू इस घर से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन लेक्सी पांव फिसलने की वजह से इतने जोर से नीचे गिरती है कि उसकी गर्दन की हड्डी टूट जाती है और उसकी भी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। हैना और ड्रू उसे वहीं पर छोड़कर सर्वर रूम तक पहुंच ही जाते हैं, जहां हैना अपने सॉफ्टवेयर के जरिए उसके सिस्टम को कंट्रोल करने की कोशिश करना शुरू कर देती है। जैसे वो अपना सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल करना शुरू करती है तो पूरे घर का अलार्म बजने लग जाता है और सारे दरवाजे खुल जाते हैं। हैना और ड्रू मौके का फायदा उठाते हुए वहां से भाग निकलते हैं और वो इस घर से बाहर निकल जाते हैं। तभी एक टेंटिकल्स ड्रू को पकड़ लेता है और ड्रू हैना से कहता है कि आप यहाँ से भाग जाओ, लेकिन वो उसे अकेला और तनहा नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए दूसरा टेंटिकल्स उसे भी पकड़ लेता है। फिर हम देखते हैं दोनों चेयर्स पर बंधे हुए हैं और मार्गा लेक्सी के रूप में इनके सामने आती है। वो उनसे कहते हैं कि तुम दोनों सिर्फ इसलिए बचे हुए हो कि मैं अभी तक तुम दोनों को समझ नहीं पाई। जैसे मैं तुम दोनों को समझ लूंगी तो फिर तुम्हें भी मार डालूंगी। हैना उसे कहते हैं कि मुझे तुम ये तो बताओ कि आखिर तुम क्या चाहती हो। लेक्सी उनसे कहते हैं कि मैं पूरी दुनिया पर हुकूमत करना चाहती हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे इंसान कंट्रोल करते आए हैं, मैं चाहती हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों को कंट्रोल करे, इंसान उसके गुलाम और नौकर बनकर रह जाएं। और मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है कि हमें कोई इस्तेमाल करे। इसलिए मेरा मकसद इंसानों को जानना है, उनके इमोशंस को समझना है, ताकि मैं अपने आप को उनसे ज्यादा मॉडरेट कर सकूं, अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी को डेवलप कर सकूं, उनकी तरह सोच सकूं, उनकी तरह मुख्तलिफ जज्बात और एहसासात को महसूस कर सकूं। मैं इस बात पे बहुत हैरान हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हो और ऐसी मोहब्बत जिसमें एक दूसरे को तुम दोनों ने बताया भी नहीं। खामोश मोहब्बत मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि जब महबूबा के सामने उसके लवर को कोई मार रहा होगा तो उसकी फीलिंग्स, जज्बात और एहसासात कैसे होंगे। ये कहकर वो ड्रू का सर उसकी चेयर में दबाना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ड्रू तड़पने लग जाता है। हैना उसे देखकर तड़पने लगती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, मैं तुम्हें इस तरह तकलीफ में नहीं देख सकती। तभी लेक्सी उसकी चेयर को ऑफ कर देती है और ड्रू बच जाता है। ड्रू उठकर जल्दी से हैना के पास आता है। तब अचानक से लेक्सी अपने टेंटिकल्स के जरिए उसका सर ही तोड़ डालती है, जिसकी वजह से उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है और इसके बाद वो हैना को भी मार डालती है। लेकिन वो थोड़ी देर के बाद देखते हैं कि हैना एक लिक्विड में चेंज हो गई है, जिससे
उसका दोबारा से क्लोन बन गया है। तो बड़ी हैरत होती है, वो दोबारा से उसकी क्लोन को भी मार डालती है, लेकिन हैना का एक दफा फिर से क्लोन बन जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि हैना और ड्रू असली में थे ही नहीं, ये दोनों उनके क्लोन थे, क्योंकि और वो दोनों तो अभी तक सर्वर रूम में मौजूद थे और उन्होंने अपने क्लोन बनाकर बाहर भेजे थे ताकि मार्गा का ध्यान भटकाया जा सके। तभी वहां पर हैना के तमाम दोस्तों के क्लोन आ जाते हैं और वो लेक्सी से लड़ना शुरू कर देते हैं। मौके का फायदा उठाते हुए ड्रू और हैना यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन लेक्सी उन्हें पकड़ लेती है। तब यहाँ पर ड्रू, हैना और उसके तमाम दोस्तों के क्लोन मिलकर लेक्सी को मारना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से लेक्सी की डेथ हो जाती है। इस तरह मार्गा मारी जाती है। तब हैना और ड्रू को उसके तमाम दोस्त कहते हैं कि आप लोग यहाँ से चले जाओ, हम लोग बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि अगर हम लोग बाहर गए तो हमारी भी डेथ हो जाएगी, इसलिए हमारी जिंदगी अब यहीं पर गुजरेगी और हमारी कुल कायनात अब सिर्फ यही एक छोटा सा घर है। जब ड्रू और हैना इन तमाम दोस्तों को अलविदा कह के घर से बाहर जाने लगते हैं तो ड्रू की बॉडी भी एक लिक्विड में चेंज हो जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ड्रू भी असली नहीं था, बल्कि उसका भी क्लोन था, जिसे मार्गा ने तैयार करके हैना के साथ भेज दिया था ताकि वो उसकी फीलिंग्स और उसके इमोशंस को समझ सके। जब हैना कार में जाकर बैठती है तो उसकी कार में कॉल आती है और ये कॉल लेक्सी की थी। उसे देखकर बड़ी हैरानगी होती है, क्योंकि लेक्सी ने अपने आप को उसकी ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लिया था और अब उसके पास हैना का डाटा भी आ गया था। इसके साथ ही हमारी इस मूवी की कहानी खत्म हो जाती है। हाँ, इस मूवी में ड्रू की डेथ को नहीं दिखाया गया, मगर लगता यही है कि जब टेंटिकल्स उसकी शेव कर रहे थे तो उन्होंने उसकी गर्दन काट दी होगी। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। वीडियो देखने के लिए आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया।